क्या आप भी सीढ़ियाँ चढ़ने से डरते हैं और काफ़ी दिन हो जाते हैं आप सीढ़ियों पे नहीं जाते क्योंकि हैवी वेट की वजह से आपका बैलेंस नहीं बन पाता है, आपके घुटने या लेग्स कहें वो वीक हो चुकी है। जब भी सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने कोशिश करते हैं आपका बैलेंस बिगड़ने की वजह से आपको डर लगता है कहीं आप गिर ना जाए। अगर ये आपके अंदर डर बन गया है तो मैं आज इम्पोर्टेंट सी एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ, जिनको डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप कितनी भी सीढ़ियाँ हो आसानी से चढ़ सकते हैं और आपका बैलेंस भी अच्छे से बनेगा और सीढ़ियाँ आप बिना डरे आसानी से चढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, चाहे आपका कितना भी वेट क्यों ना हो, इन एक्सरसाइज को आप डेली प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और इसके साथ ही आपका डर निकल जाएगा। आप ये सोचते हो कि मेरी लेग्स वीक हो चुकी है, अब इतना वेट सहन नहीं कर पाती है, मुझे डर लगता है कहीं सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने में मैं गिर ना जाऊँ। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सीढ़ियाँ चढ़ना, जैसे आप कहीं बाहर जाते हो, कहीं ऑफिस में चले जाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वहाँ पे जाना, लेकिन फिर सोचिए आप किसी का सहारा लेके तब ही चढ़ पाते हैं। लेकिन अगर ये एक्सरसाइज आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। और साथ ही मैं ये भी बताने वाली हूँ, अगर कभी बाई चांस ऐसा हो कि आपको बहुत डर लग रहा हो और आपको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ जाए और वहाँ पे कुछ सपोर्ट भी ना हो, जैसे सीढ़ियों के साइड में जो सपोर्ट होता है वो भी नहीं है, तब आप क्या करेंगे? तो उसके लिए भी एक ट्रिक्स आपको देने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज आपको डेली प्रैक्टिस करनी है वो देख लीजिए ध्यान से। देखिए, सबसे पहले एक छोटा स्टेप आपने लेना है। जैसे मैंने इस तरीके का ये बॉक्स लिया है जिसके अंदर मैंने ब्रिक्स को रख लिया है, ईंट एक ले ली है, सीमेंट की ईंट, और इसके अंदर रख लिया है ताकि ये जो बॉक्स है मेरे वेट से ये पिचके ना। अब आपको क्या करना है, बहुत छोटा हमने बॉक्स लिया है। अब डेली आप या तो सपोर्ट लेके कर सकते हैं या बिना सपोर्ट के भी सुबह उठते ही आपको ये प्रैक्टिस करनी है। एक पैर को रखना है और एक स्टेप पीछे लेना है, एक पैर को इसके ऊपर रखना है और एक स्टेप पीछे लेना है, फिर से एक पैर को रखेंगे और एक स्टेप पीछे लेंगे। कम से कम 50 टाइम आपने ये करना है पहले दिन, 50 टाइम के लिए। अब इससे हम क्या कर रहे हैं, देखो जैसे मैं इस पैर को ऊपर ले जाती हूँ तो सारा वेट मेरे दूसरी लेग पे आता है। तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बनेगी एक लेग पे अपना वेट शिफ्ट करने की। यानी जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो क्या होता है, एक लेग के ऊपर हमारा पूरा वेट शिफ्ट होता है। हैवी वेट होने की वजह से आपको डर लगता है कि कहीं एक लेग पे वेट आते ही मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा और मैं गिर जाऊंगा, क्योंकि आप डेली एक्सरसाइज नहीं करते, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं करते जिससे आपकी लेग के मसल्स मजबूत हो सके, आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके और आपका बैलेंस बना रहे एक लेग पे भी वेट आने से। क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज करते या प्रैक्टिस करते तो ये बिल्कुल आसान हो जाता है, उन लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो जाता है, चाहे उनका वेट कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। जो लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, अपनी मसल्स की डेली प्रैक्टिस करते हैं उनकी मजबूती के लिए, तो आपको भी ऐसे ही करना है। तो एक छोटा स्टेप लेना है, एक पैर ऐसे रखेंगे, स्टेप बढ़ाएंगे तो आपका वेट जो है दूसरी लेग के ऊपर ऐसे आएगा, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बनती जाएगी। फिर एक स्टेप पीछे लेना है, वापस से रखना है और एक स्टेप पीछे लेना है। ऐसा पहले दिन कम से कम एक लेग के साथ आप 50 बार करेंगे, ऐसा ही हम दूसरी लेग के साथ करेंगे। इस तरीके से चाहे आप सपोर्ट लेके कर सकते हैं, दीवार के साथ, चेयर के साथ, किसी चीज़ के साथ भी, या बिना सपोर्ट के भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। आप हिप्स के ऊपर हाथों को भी रख के ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। कम से कम 50-50 बार आप दोनों लेग से करेंगे इस तरीके से। ये हमने बहुत छोटा बोल सकते स्टेप लिया था, बहुत कम ऊंचा। अब हम थोड़ा सा ऊंचा स्टेप लेंगे, 2-3 दिन करने के बाद थोड़ा सा ऊंचा स्टेप लेना है, इसको हटा देना है, क्योंकि धीरे धीरे आपकी स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जा रही है और आपका बैलेंस भी बन रहा है। तो इसलिए अब थोड़ा सा ऊंचा स्टेप ले लें और इसी तरीके से पैर को रखेंगे और वापस पीछे। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी जो डेली आपने कम से कम 100 रेपिटेशन करनी है दोनों लेग से, इस तरीके से। अब दूसरे पैर के साथ भी ऐसे। अब आप सोचिए, आपकी जो सीढ़ियां हैं आप वहां पे जाएंगे, आपकी जो सेकंड नंबर की सीढ़ी होती है, सपोज करिए इस तरीके से, ये पहली आपकी जो स्टेप हो गया सीढ़ी का, ये सेकंड स्टेप हो गया। अब आप ऐसे खड़े खड़े सेकंड स्टेप के ऊपर अपने पैर को रखेंगे और नीचे रखेंगे। ये कम से कम 5 से 6 दिन में आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे और आसानी से आप कर पाएंगे अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसे, इस तरीके से
यानी कि दूसरे स्टेप पे, डायरेक्ट दूसरे स्टेप पे एक पैर को रखना है और वापस, और कोशिश करिए कि बिना किसी सपोर्ट के आप कर पाए इस तरीके से। इससे आपकी लेग के मसल मजबूत होते चले जाएंगे और आपका जो बैलेंस है वो बनना शुरू हो जाएगा और आप बिना डरे सीढ़ियों पे चढ़ सकते हैं अगर आप इस तरीके से डेली प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे दूसरी लेग के साथ भी करना है। डायरेक्ट दूसरे स्टेप पे पैर रखेंगे और वापस इस तरीके से। तो इसके करने के बाद अगर आपको डर लगता है, सीढ़ियां उतरते वक्त भी आपको डर लगता है, जैसे हमारा बैलेंस नहीं होता तो उतरते वक्त भी कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है, उन्हें लगता है कि कहीं गिर ना जाए, तो फिर आपको क्या करना है देख लीजिए। पहले इस तरीके से स्टेप लेंगे और उसके ऊपर दोनों पैर रख के खड़े हो जाएंगे। ये आप अपनी सीढ़ियों के ऊपर भी कर सकते हैं और धीरे धीरे किसी चीज का पहले सपोर्ट ले लें और एक पैर से ऐसे टच करें इसे नीचे की तरफ, और आपकी हल्की सी ये वाली लेग बेंड होगी तो उसको होने देना है। इस तरीके से आपको टच करना है और वापस ऐसे टच करें, वापस कम से कम 30 रेपिटेशन एक लेग से करेंगे ऐसे, फिर ऐसे ही दूसरी लेग से करेंगे। और अगर आप कंफर्टेबल हो 1-2 दिन करने के बाद तो आप सपोर्ट लेना छोड़ दें, हिप्स के ऊपर हाथों को रख के ये एक्सरसाइज आप करें। इससे आपका उतरने में बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। जब आप सीढ़ियों से उतरते हैं तो आपकी बॉडी में एक लेग के ऊपर पूरा वेट आना शुरू हो जाएगा और बैलेंस अच्छे से बनेगा। बिना डरे आप आसानी से उतर सकते हैं, चाहे आपका वेट कितना भी ज्यादा क्यों ना हो। आप धीरे धीरे कोशिश करनी है पूरा पैर नीचे रख के और वापस इस तरीके से। तो अगर ये डेली प्रैक्टिस करते हैं, जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, ये स्टेप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सारा डर निकल जाएगा। चाहे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं चाहे उतर रहे हैं, तो बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगेगा और आपका बैलेंस अच्छे से बन पाएगा इस तरीके से। आप ध्यान से देखना है कि आपको क्या करना है। थर्ड एक्सरसाइज इसी में बताती हूँ। थर्ड एक्सरसाइज में आप चाहे तो एक कोने में खड़े हो सकते हो और चाहे दीवार के पास खड़े हो जाइए। आप दीवार के पास खड़े होके आपको जैसे ये स्टेप है इसके ऊपर एक पैर को ऐसे रखना है। एक पैर को आपने रखा, आपका पूरा वेट एक लेग पे आ गया पूरा। अब हाथों को इस तरीके से रखिए, कोशिश करिए कि आपको सपोर्ट लेने की जरूरत ना पड़े। अब ऐसे आपको पैर रख के और इधर उधर देखना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो आपका और ज़्यादा बैलेंस बनना शुरू होता है। आपको लगता है कि एक लेग के ऊपर मेरा पूरा वेट है और इधर उधर देखते हैं तो बॉडी लड़खड़ाने लगती है, बॉडी को लगता है कि बैलेंस बिगड़ रहा है, वो एक ही लाइन में देखना चाहती है। लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस ऐसे कर रहे हैं तो आपका और ज़्यादा बैलेंस बनना शुरू हो जाए, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरीके से। तो अब आप सीढ़ियों पे चढ़े या उतरे, अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली और डे बाय डे आप करते जा रहे हैं तो चाहे इधर उधर देख रहे हैं चाहे सामने देख रहे हैं, आपका अच्छे से बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। बिना डरे आप चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। अभी इस स्टेप में देख लीजिए क्या करना है। अब इस नेक्स्ट स्टेप में आपको पैर को पीछे हटाना है, पूरा वेट शिफ्ट कर देना है दूसरी लेग पे। सिर्फ तो आपके ऐसे स्टेप के ऊपर होने चाहिए। एडी को ऐसे, एडी को हटा लीजिए और फिर से खड़े होके आपको ऐसे साइड टू साइड देखना है। ध्यान से देखिए, साइड टू साइड देखना है। एक लेग पे आपका पूरा बैलेंस आ रहा है आपके वेट का, और साइड टू साइड देखने की कोशिश करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी आपका बैलेंस बनेगा, आपकी लेग के मसल स्ट्रेंथन होने शुरू हो जाएंगे। और अब मैं बताने जा रही हूँ कि जब वेट ज़्यादा है तो तब कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिससे जल्दी से जल्दी आपके लेग के मसल्स मजबूत हो सके, हिप मसल मजबूत हो सके, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में कभी दिक्कत ना आए, और हाँ आपका पेट भी आसानी से घट सके, कुछ वेट घट जाए। उसके लिए भी जो डेली आपको प्रैक्टिस करनी। और ये जो मैंने आपको बताया ये दोनों पैर से करना है। इस तरीके दूसरे पैर को ऊपर रखेंगे और पहले वाली लेग पे पूरा वेट शिफ्ट कर देना है और फिर यही एक्सरसाइज आपको करनी है। दीवार के पास इसलिए खड़े होना है ताकि आपका बैलेंस अगर बिगड़ने लगे तो एकदम से आप दीवार को ऐसे पकड़ लेंगे, दीवार के साथ सट जाएंगे और ऐसे दीवार को पकड़ लेंगे, आप गिरने से बच सकते हैं। या चाहे तो कोई चेयर हो आपके पास, उसको पकड़ के आप आसानी से कर सकते हैं। आप देख लीजिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, जैसे आपके पास अगर कोई चेयर है तो उसको पकड़ लीजिए, दीवार है तो उसको पकड़ लीजिए। आपको नी को बैंड करना है, जो छोटा स्क्वाट होता है ना उसकी पोजीशन में आना है। अगर घुटनों में दर्द है तो दर्द तो नहीं बढ़ेगा अगर स्क्वाट को ऐसे होल्ड करेंगे। किसी चेयर को इस तरीके से पकड़ लीजिए आगे,
ऐसे पकड़ के और कम से कम 10 सेकेंड के लिए होल्ड करिए। 10 काउंट होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप ऐसे करते हैं ये वाले मसल्स जो आपके मसल्स है स्ट्रेंथन होने शुरू हो जाएंगे और आप देखें कितनी भी सीढ़ियाँ आप चढ़े ऊपर चले जाइए नीचे उतर रहे हो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अच्छे से आपका वेट जो है बैलेंस हो जाएगा और अगर आपका वेट ज़्यादा है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा इस एक्सरसाइज से। नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लीजिए। किसी चीज़ का सपोर्ट लेके कर सकते हैं और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाए तो सपोर्ट बिना लिए भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो सपोर्ट लेके कैसे करेंगे, इस तरीके से लेग को ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर पीछे उठाना है अपने पैर को और वापस रखना है, फिर उठाना है और वापस। कम से कम 20 रेपिटेशन एक लेग से करना है। ऐसे घुटनों का दर्द भी कम होगा और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, लेग के मसल्स मजबूत होते चले जाएंगे, चाहे वो थाई के मसल हो, हिप के मसल हो और आपके काफ मसल हो, और आपको चढ़ने उतरने में कभी परेशानी नहीं आएगी। दोनों लेग से करना है, सेम रेपिटेशन दोनों लेग से करेंगे इस तरीके से। धीरे धीरे आप सपोर्ट लिए बिना ही प्रैक्टिस करें इस तरीके से। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, इस तरीके से लेग्स को पूरा खोल लीजिए और ऐसे ही चेयर पकड़ के इस तरीके से बैठ जाइए। पूरा नहीं, डिप में नहीं जाना है, नहीं तो अगर घुटनों में दर्द आता है या फिर अर्थराइटिस की समस्या तो घुटनों का दर्द बढ़ सकता है। तो पहले हम पूरा नहीं जाएंगे, पहले इतना जाएंगे और इसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतने ही ये मसल्स आपके मजबूत हो जाएंगे और कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। सीढ़ियाँ चढ़ो या उतरो, कुछ भी करो, इस तरीके से पकड़ के आप काउंट करिए। 10 काउंट कर सकते हैं, फिर 20, फिर 30, इस तरीके से बढ़ाते जा सकते हैं। एक और एक्सरसाइज है इसी में ही जिसको आप सपोर्ट के साथ कर सकते हैं। एक लेग को पीछे ले जाइए और नी को ऐसे बैंड करना है, बस इतना ही बैंड करना है और इसको भी होल्ड करना है जितना आप कर सकते हैं। 10 काउंट के लिए या 20 काउंट के लिए, 30 काउंट के लिए धीरे धीरे से आपको बढ़ाते जाना है इस तरीके से। फिर पहली लेग पीछे और जो पीछे वाली थी उसको आगे करके इस तरीके। आपका पूरा लोअर एरिया जो है, आपकी लेग के मसल है, आपकी थाई के मसल है, आपके पैर है, चाहे आपके घुटने हैं, घुटनों का दर्द भी कम होना शुरू हो जाएगा, फैट भी कम होगा और साथ में आपका बैलेंस ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन होनी शुरू हो जाएगी और आपका डर भी दूर भाग जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखो अभी आपने इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं कि आपके पूरे मसल्स मजबूत हो सके, आपकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो चुकी है। अब कहीं पे आपको जाना पड़ गया, वहाँ पे आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है लेकिन वहाँ पे सपोर्ट नहीं है, तो तब आप क्या करोगे? आप ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ने में घबराते हैं बिना किसी सपोर्ट के, तो आप इस तरीके से खड़े हो जाइए। ये आपकी सीढ़ियाँ है, आप इस तरीके से खड़े हो जाइए और ऐसे साइड में इस तरीके से करके चढ़िए। अगर कोई इंसान आपके पास नहीं है, आपको सीढ़ियाँ चढ़नी है, आप अकेले ही हो, तो इस तरीके से चढ़ने में आप किसी भी इंजरी से बच सकते हो, गिरने से बच सकते हो और अच्छे बैलेंस के साथ, ज़्यादा बैलेंस के साथ आप सीढ़ियाँ चढ़ के जा सकते हो। फिर से देख लीजिए, मेरे पास यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं तो पूरा आपको चढ़ के दिखाती। ऐसे आपको जैसे ये सीढ़ियाँ हैं सामने और आपको इस तरीके से खड़े होना और फिर ऐसे इस तरीके से साइड में चढ़ना है, चढ़ते जाना है और अगर उतरना है तो भी आपको इस तरीके से साइड से उतरना है ऐसे। तो ऐसे ज़्यादा सेफ तरीके से आप सीढ़ियाँ चढ़ भी पाओगे और उतर भी पाओगे और अपना बैलेंस मेंटेन रख सकते हैं और किसी भी इंजरी से आप बच सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी करेंगे जिनको परेशानी है सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने में। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।